नबी ने फरमाया जिसने एक मर्तबा अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई दिन में 2 मर्तबा अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखे तो सब नबी ने फरमाया 2 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर एक ही दिन में किसी ने अपने माँ बाप को 3 मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखा तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह 3 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा कि नहीं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, अगर कोई शख्स एक दिन में 100 मर्तबा अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है तो अल्लाह ताला 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह के रहमत के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अब आओ जरा देखो माँ बाप का मकाम क्या है। एक वाकया बयान करके अपने उन्वान की जानिब बढ़ूंगा। एक वाकया कलवी शरीफ में लिखा हुआ है, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो, दिल में कोई लालच ना हो, ना प्रॉपर्टी की लालच हो, ना दौलत की लालच हो, किसी चीज की लालच ना हो। एक वाकया बड़ा प्यारा है। एक नौजवान जो तमाम भाइयों में सबसे छोटा था, उसके 4 भाई थे। एक दिन उसने अपने चारों भाई को जमा किया। जमा करने के बाद उसने कहा, मैं चाहता हूं हम चारों में से कोई एक अपने माँ बाप की खिदमत करे। तीनों भाइयों ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। छोटे लड़के ने कहा था, सुनो, मेरे माँ बाप की खिदमत वो करेगा पूरी जिंदगी जिसको माँ बाप की दौलत में से एक फूटी कौड़ी नहीं दी जाएगी। तीनों भाई ने कहा, वाह छोटे, जितने छोटे उतने खोटे, माँ बाप की खिदमत भी करे और एक फूटी कौड़ी ना मिले, भला ऐसी खिदमत कौन कर सकता है? तो छोटे लड़के ने कहा था, माँ बाप की खिदमत जो करेगा उसको माँ बाप की दौलत में से एक फूटी कौड़ी नहीं दी जाएगी। तीनों भाइयों ने इनकार कर दिया, हम माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते हैं। तो छोटे भाई छोटे लड़के ने कहा, हम अपने माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार है। तीनों भाइयों ने कहा था, तुम माँ बाप को ले जाओ, इनकी खिदमत करो। सबसे छोटा लड़का है, माँ बाप को लेता है, बाप के घर से बाहर चला जाता है, दूसरे शहर में दाखिल होता है, किराए पर घर ले लेता है, माँ बाप को घर में ठहराता है। जब शाम का वक्त होता है, जो कुछ खाने पीने का सामान था माँ बाप को खिला देता है। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, नौजवान ने कहा अपनी बीवी से, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम शहर के चौराहे पर जाते हैं, मजदूरों के साथ खड़े हो जाएंगे, कुछ मजदूरी मिल जाएगी, खाने का सामान ले आएंगे, वरना शाम को माँ बाप क्या खाएंगे। सुबह ये कह के नौजवान शहर के चौराहे पर चला जाता है, मजदूरों की लाइन में खड़ा हो जाता है, पूरा दिन खड़ा रहता है। नए होने की वजह से उसको नौकरी नहीं मिलती है, उसको मजदूरी नहीं मिलती है। शाम को चेहरा लटकाए हुए अपने घर की जानिब वापस आ जाता है। अपनी बीवी से कहने लगा, आज लोगों ने मुझे मजदूरी नहीं दिया, कल देखेंगे, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है माँ बाप को खिला दो, हम लोग पानी पी के गुजर बसर कर लेंगे। थोड़ा सी रोटी रखी थी, माँ बाप को खिला देते हैं। उसने, उसकी बीबी ने, उसके बच्चों ने पानी पी लिया। जब रात में नौजवान सोता है, उसने ख्वाब में क्या देखा, एक नूरानी चेहरा वाला आता है। आने के बाद कहने लगा, ए नौजवान, तुझको मजदूरी ना मिली, तेरे बच्चे भी भूखे हैं, तू भी भूखा है, ऐसा कर, फला दरख्त के नीचे 100 अशरफिया गड़ी हुई है, जाकर 100 अशरफिया निकाल ले और गले का इंतजाम कर लेना। लेकिन एक बात याद रखना, उन 100 अशरफियों में बरकत नहीं है। इतना कहने के बाद वो सफेद चेहरा वाला ख्वाब से गायब हो गया। जब सुबह नौजवान उठता है, पूरा ख्वाब बयान करने लगा। बीबी ने कहा, बेहतर है अब जाकर अशरफिया लेकर आए और गल्ला लेकर आए, ताकि बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ हो जाए। तो नौजवान ने कहा था, जिन अशरफियों में बरकत ना हो उन अशरफियों को मैं हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। नौजवान दूसरी सुबह उठता है और चौराहे पर चला गया, मजदूरों की लाइन में लग जाता है। लेकिन इत्तेफाक देखो, मजदूरी नहीं मिलती है, पूरा दिन खड़ा रहा, शाम को वापस चला आता है। दूसरा दिन फाके का है, लोगों
ने दूसरे दिन फाके कर लिए। जब रात में नौजवान सोता है, वही खूबसूरत चेहरा वाला ख्वाब में आता है। आने के बाद कहने लगा, ए नौजवान, 100 अशर्फिया तूने नहीं ली थी, लेकिन फला दरख्त के नीचे 10 अशर्फिया गली हुई है, जाकर 10 अशर्फिया ले ले, खाने का कुछ सामान खरीद ले। लेकिन ए नौजवान, उन 10 अशर्फियों में बरकत नहीं है। इतना कहने के बाद गायब हो जाता है। जब सुबह नौजवान उठता है, ख्वाब अपनी बीबी से बयान करता है। बीबी ने कहा था, ए मेरे शौहर, फाका का दूसरा दिन है, आप अशर्फिया लेकर चले आए। तो नौजवान ने कहा था, जिन अशर्फियों में बरकत ना हो, उन अशर्फियों को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, मजदूरी के लिए चला जाता है। आज तीसरा दिन मजदूरी का है। नौजवान चौराहे पर खड़ा होता है, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती है, खाली हाथ वापस आ जाता है। आज तीसरा दिन फाके का है। उसके बच्चे भूख से तड़पते हैं, उसकी बीबी बेकरार है, उसके बूढ़े माँ बाप बेकरार है, लेकिन कौम का नौजवान है, अपने माँ बाप का फरमा बरदार है। जब रात में सोता है, वही सफेद चेहरे वाला काम में आता है। आने के बाद कहने लगा, तूने 10 अशर्फिया नहीं ली, लेकिन ए नौजवान, जा फला दरख्त के नीचे 1 दीनार गड़ा हुआ है, उसको ले ले, और उस दीनार में बरकत भी है, उस दीनार में बरकत भी है। जब इतना कहता है, कहने के बाद जब सुबह होती है, ख्वाब अपनी बीबी से बयान करता है। बीबी ने कहा, जाकर दीनार ले आओ, कुछ आटा खरीद कर ले आओ। नौजवान ने कहा था, हाँ, उस दीनार में बरकत है, उस दीनार लेकर जरूर आएंगे। नौजवान दरख्त के नीचे पहुंचता है, खोदता है तो 1 दीनार मिलता है। दीनार लेता है, अपने घर की जानिब कदम बढ़ाता है, तो रास्ते में एक शख्स मछली बेच रहा था, आवाज लगा रहा था, मछली ले लो, मछली ले लो। नौजवान ने सोचा, चलो मछली ले लेते हैं, घर में दे देते हैं, हमारे माँ बाप भूखे हैं, ताकि कुछ उनको सुकून हो जाएगा। नौजवान 1 दीनार की मछली ले लिया करता है। लेने के बाद घर में आता है, अपनी बीबी को देता है, मछली को बनाकर माँ बाप को खिला देना, उसके बाद बच्चों को खिलाना। मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूँ, अगर मजदूरी लग जाएगी तो हम लाटा लेकर आएंगे, उसकी रोटियां बना लेना। अल्लाह पर नौजवान जाता है, शहर के चौराहे पर खड़ा हो जाता है। ये चौथा दिन है। अल्लाह की मर्जी देखो, उसको मजदूरी मिल जाया करती है, पूरे दिन मजदूरी करता है। जब शाम को मजदूरी मिलती है, जब शाम को कीमत मिलती है, उससे आटा खरीद लेता है, आटा लेकर आता है, बीबी को दिया। अल्लाह का शुक्र है, आज मजदूरी मिल गई थी, हम आटा लेकर आए हैं, इसकी रोटियां बना लो। रोटियां तैयार की जाती है। माँ बाप ने शिकम शहर होकर खाया, बच्चों ने शिकम शहर होकर खाया, नौजवान ने शिकम शहर होकर खाया। जब नौजवान लेटता है, लेटने के बाद जब उसकी नजर घर के एक ताक पर पड़ती है, तो उसने क्या देखा, उस ताक के ऊपर 2 चमकदार पत्थर रखे हुए थे, बहुत ज्यादा रोशनी फूट रही थी। नौजवान ने अपनी बीबी से कहा था, ए बीबी, ये बताओ, ये पत्थर कैसे हैं? बड़े चमकीले हैं, इनसे अजीब रोशनी निकल रही है। उसकी बीबी ने कहा था, ए मेरे शौहर, जो आप मछली लेकर आए थे, जब मैंने मछली का पेट चाक किया था, तो उसके पेट से ये 2 पत्थर निकले थे, हमने उठाकर रख दिए, हो सकता है कीमती पत्थर हो। तो शौहर ने कहा था, मुझे लगता है बड़ा कीमती पत्थर है। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, एक पत्थर लेता है और उस शहर के जौहरी के पास जाता है। जाने के बाद पत्थर देता है, जौहरी हाथ में पत्थर लेता है, पत्थर उलटता पलटता है, बड़ा कीमती पत्थर था। जौहरी ने कहा था, ए नौजवान, इस पत्थर की कीमत बहुत ज्यादा है, इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक पता बताता हूँ, चौराहे पर एक जौहरी है, सबसे बड़ी उसकी दुकान है, उसकी दुकान पर चले जाओ, हो सकता है पत्थर की कीमत दे दे। वो नौजवान पत्थर लेता है, सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर जाता है, जाने के बाद पत्थर देता है। जौहरी पत्थर को उलटता पलटता है, बड़ा कीमती पत्थर था। उलटने पलटने के बाद उस जौहरी ने कहा था, ए नौजवान, इस पत्थर को मैं पहली
पहली बार देख रहा हूँ, इसकी कीमत कितनी है मैं नहीं जानता और इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता हूँ, बड़ा कीमती पत्थर है। लेकिन सबसे बड़े जौहरी ने कहा था फला शहर में चले जाओ, एक जौहरी है जिसकी दुकान पर शहर का बादशाह खरीदो फरोख्त के लिए आया करता है, वो जरा आया करते हैं, हो सकता है वो जौहरी आपके पत्थर को खरीद ले। वो नौजवान उस जौहरी के पास जाता है जिसके दुकान से शहर का बादशाह जेवरात खरीदा करता था, उस जौहरी को पत्थर देता है। जौहरी पत्थर को उलटता पलटता है, बहुत देर तक देखता रहा। आखिर में जौहरी ने कहा था, ए नौजवान, इसकी कीमत मुझे पता नहीं है, इसकी कीमत कितनी है, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, ये मुझे पत्थर दे दो और पूरा साल जितना चाहो उतना सोना मुझसे ले सकते हो, जितना चाहो उतना हीरा ले सकते हो, जितना चाहो उतनी अशरफिया ले सकते हो। उस नौजवान ने वो पत्थर जौहरी को दे दिया, एक बोरी में अशरफिया ली, ले के बाद उसी शहर में एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी। उसके बाद मेमारों को बुलाया, कारीगरों को बुलाया, कई सौ मजदूरों को बुलाया, एक बहुत लंबा चौड़ा महल तामीर करवाना शुरू कर दिया। पूरे शहर में एक शोर मच गया, यानी एक नौजवान बाहर से आ रहा है, बड़ा ही मालदार है, इतना बड़ा महल बनवा रहा है, आज तक इस शहर में किसी ने इतना बड़ा महल नहीं बनवाया, लगता है बड़ा अमीरो कबीर है, अल्लाह अकबर। लेकिन उसी दिन उसी दरमियान नौरोज की तारीख आती है, एक तारीख ऐसी आती है जो तख्त नशीनी की तारीख होती है, बादशाह की तख्त नशीनी की तारीख थी। उस जौहरी ने सोचा आज तोहफे में बादशाह को यही पत्थर दूंगा, यही पत्थर दूंगा, यह ऐसा तोहफा है कि बादशाह ने भी इतना कीमती पत्थर नहीं देखा होगा। वो जौहरी पत्थर लेता है, बादशाह की तख्त नशीनी में पहुंच जाता है, उसके बाद बादशाह के सामने पत्थर हाजिर कर दिया पड़ता है। बादशाह की नजर पत्थर पे पड़ती है, हैरत की इंतहा न रही। बादशाह ने हैरत से कहा था, ए जौहरी ये बता, इतना कीमती पत्थर तू कहां से लेकर आया? इतना कीमती पत्थर मेरी पूरी सल्तनत में नहीं है, ए जौहरी तुझको कहां से मिल गया? तो एक वजीर ने उठकर कहा था, ए बादशाह सलामत, अगर इस पत्थर को आपकी ताज की शोभा बना दिया जाए तो आपका ताज दुनिया के बादशाहों के ताज से अलग थलग होगा, आपके ताज का मुकाबला दुनिया के किसी बादशाह का ताज नहीं कर सकता है। लेकिन बादशाह सलामत, ताज की शोभा कब बनेगा? जब कुंडल के तौर पर एक पत्थर और हो, एक पत्थर से काम चलने वाला नहीं है। तो बादशाह ने जौहरी से कहा था, ए जौहरी ये बता, क्या इसका दूसरा जोड़ा, क्या दूसरा पत्थर तेरे पास है? तो जौहरी ने कहा था, बादशाह सलामत, इसका जोड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो नौजवान लेकर आया था इस शहर में रहता है, वही नौजवान है जो सबसे बड़ा महल बनवा रहा है। आज तक इतना बड़ा महल पूरे शहर में किसी का नहीं है। बादशाह सलामत, नौजवान को बुलाया जाए, नौजवान को पूछा जाए, हो सकता है इसका जोड़ा उसके पास हो। बादशाह ने उसी नौजवान को बुलाया था और बुलाने के बाद पूछा था, ए नौजवान, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला? इसका जोड़ा तुम्हारे पास है कि नहीं है? तो खुदा की कसम, नौजवान ने जवाब दिया था, ए बादशाह सलामत, अगर हमें ये पत्थर मिला है तो खुदा की कसम माँ बाप की खिदमत की वजह से मिला है, माँ बाप की मोहब्बत की वजह से।